साहिल सवाल पूछने के लिए आपके पास आए। जिस वक्त सवाल करे उस वक्त का जायचा तैयार करें। साहिल शादी करना चाहता है। साहिल यहाँ सवाल करने वाले को कहते हैं। मालूम करना चाहता है कि जिस मर्द या औरत से वो शादी करने का इरादा रखता है, इसकी तबीयत, मिजाज, इखलाक और माली हालत, तालीम वगैरह क्या है। सातवां खाना, जो कि लाइफ पार्टनर यानी कि यहाँ पर बीवी लिखा गया है, तो बीवी का खाना है। इस बीवी के खाने को अव्वल करार देकर इसके हालात पढ़ सकें, इसलिए सातवें खाने को दायरा नंबर 1 में लिखा है। अब सवाल करने वाला मालूम करता है कि इसकी होने वाली बीवी या इसका होने वाला खाविन दौलतमंद होगा या होगी, गरीब होगा या होगी। बीवी के या खाविन के खाना अव्वल से अगला घर, जो कि बीवी का दूसरा घर है, और इसमें इसकी माली हालत का अंदाज़ा लगाएं। अब देखना यह है कि बीवी के या खाविन के बहन भाई किस किस्म के हैं, तो इसके लिए खाना नंबर 9-3 इससे एक काम अक्स करेंगे। अगर हम बीवी की जायदाद देखना चाहते हैं या शोहर की जायदाद देखना चाहते हैं, तो चौथा खाना ज़मीन जायदाद का है। साहिल का 10वां खाना, लेकिन बीवी का चौथा खाना होगा, यानी सवाल करने वाले का 10वां खाना और लाइफ पार्टनर का, खाविंद या बीवी का चौथा खाना होगा। अगर सवाल करने वाला अपनी बीवी या अपने खाविंद के हज की ज़ियारत का हाल मालूम करना चाहता है, तो इसका ताल्लुक़ 90 घर से है, लेकिन 7वें से 9वां घर साहिल के 3-9 घर से मालूम किया जा सकता है। अगर साहिल अपनी बीवी के खुफिया दुश्मनों का पता लगाना चाहता है, तो दुश्मनों का खाना 5-11 बीवी के खाना नंबर 1 से लेकर, इस तरह बीवी के या खाविन के जुमला हालात बताए जा सकते हैं। कोई भी आप कुंडली बना लें और जब साहिल सवाल करे उस वक्त को ले लें, और जैसा कि मैंने आपको कुंडली निकालना सिखाया है उस वक्त की कुंडली निकाल लें। अब आप जब कुंडली निकाल लेंगे तो आपका कोई भी स्टार आए, कोई भी बुर्ज आए, उसको आपको पहले घर में लिखने का होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बुर्ज हमल आए तो सामने 7वां घर शादी का घर होगा, लेकिन अगर दूसरा अगर बुर्ज आए तो भी सामने जो घर होगा वो शादी का ही घर होगा, यानी लाइफ पार्टनर का। तो आपने करना ये है कि 7वें घर को पहले घर की जगह लिख देना है और पहले को 7वें की जगह, दूसरे घर को 8वां घर बना देना है, तीसरे घर को 9वां, चौथे घर को 10वां, 5वें घर को 11वां, छठे घर को 12वां, 7वें घर को पहला, 8वें घर को दूसरा, 9वें घर को तीसरा, 10वें घर को चौथा, 11वें घर को 5वां और 12वें घर को छठा। यानी कि जो शादी का जो घर होता है 7वां, इसको आपको पहला बना देना है। बाकी तरतीब जो है इसी तरीके से चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। सिर्फ शादी का ही नहीं, अगर आपको कोई और भी चीज़ देखनी, मिसाल के तौर पर किसी की बीमारी से मुतालिक देखना हो, तो बीमारी का अगर छठा होता है तो आप छठे घर को जो है पहले घर में डाल के इसी तरीके से कुंडली के जायचे में तरतीब वाली सब लिख देंगे। और जो भी हम जायचा कुंडली से निकालेंगे उसके जहाँ जहाँ स्टार होंगे और जो जो बुर्ज होगा उसको उसी तरीके से रहने देंगे, लेकिन सिर्फ घुमा लेंगे उस जायचे को। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर शादी का घर जो है वो 7वें, हर एक का 7वें नंबर पे होता है, यानी आपका जो भी स्टार निकलता है उसके सामने वाला जो घर होता है, यानी पहले के सामने जैसे 7वां होता है तो दूसरे के सामने अगर 8वां होगा तो 8वां तो होगा, लेकिन शादी का घर 8वां होगा। तो अगर तरतीबवार देखा जाए तो वो 7वां होगा। तो आपने करना ये है कि जो 7वां घर होगा इसको पहले घर में पुट कर देंगे, और जो 8वां घर होगा इसको दूसरे खाने में पुट कर देंगे। इस तरीके से हम पूरा चेंज कर लेंगे। इसके बाद हमें वो 7वें घर में जो स्टार होंगे इसको पहले घर में लिख देंगे, क्योंकि पहला घर 7वां घर बन जाएगा इसलिए। और इसी तरह जो घर में जो स्टार होंगे उसको उठाकर उसी घर में रख देंगे। इसके बाद हम जो है जायचे की रीड करेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि वाइफ के मुतालिक या हस्बैंड के मुतालिक पता चलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से जो है हम शादी के घर वगैरह को रीड करते हैं, और इसी तरीके से अमराज के या दुश्मन के घर को या सफ़र के घर को रीड किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम जो है वो
कुंडली को चेंज करते हैं और स्टार को उसकी जगह डाल देते हैं। ये मकसद था बताने का। लेकिन अगली जो इंशाअल्लाह ताला अगला जो इसका हिस्सा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको रीड कैसे करते हैं, इस जायचे को पढ़ते कैसे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बनाए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ही होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।